जोन है, इनके अभी रह रहे हैं। ठीक है, तो ये जोन वाइज आते हैं। स्टेटस आएगा, स्टेटस में आपको आपका शहर पता लग जाएगा, एग्जाम डेट पता लग जाएगी, शिफ्ट आपको पता लग जाएगी। एग्जैक्ट सेंटर का पता एडमिट कार्ड में लगता है, एडमिट कार्ड भी आ जाएगा एग्जाम से 3-4 दिन पहले। लेकिन स्टेटस ही मेन है जिससे आपको आपकी डेट क्लियर हो जाएगी। ये आने शुरू हो गए हैं, अब 2-4 दिन में सारे जोन के आपको मिल जाएंगे, धीरे धीरे किक करके सारे जोन के आ जाएंगे। चलिए, अब शायद सीआर जोन का आना चाहिए जिसमें यूपी का अधिकतर बच्चा कवर हो जाएगा। हालांकि वेस्टर्न यूपी का एनआर जोन में ही आता है बच्चा। अरे ये जोन क्या है भाई? ये जोन है जिसने एग्जामिनेशन सेंटर जहां का भर दिया होगा। दिल्ली का भरा है तो आप एनआर जोन में आएंगे, आपने मेरठ का भर दिया यूपी वालों ने, या इलाहाबाद का भर दिया तो सीआर जोन में आओगे। बिहार वाले सारे सीआर जोन में आएंगे। अगर दिल्ली सेंटर नहीं भरा है, दिल्ली सेंटर भरा है तो एनआर जोन में आओगे। ठीक है, चलिए, तो ये भी क्लियर। अब अंतिम समय में रिवीजन कैसे करें, ये सबसे बड़ा सवाल है कि मेहनत बहुत कर ली, पढ़ाई बहुत कर ली, अब लास्ट टाइम में बस रिवीजन का कुछ ऐसा टिप्स मिल जाए और जिससे मेरा रिवीजन अपने आप हो जाए। तो अपने आप कुछ नहीं होता, सब कुछ काम अपने आप ही आपको करना पड़ेगा। उसके लिए मैं अभी आपको बताऊंगा, तो ताकि आप हर सब्जेक्ट का, मैथ्स की हमारे पास बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, रीजनिंग की बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, मैं बताऊं कंप्यूटर की बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, अब जीएस की, करंट अफेयर्स की बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। ठीक है, बात बचेगी बाकी चीजों की जीएस में, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि भैया उसमें ना अभी जो सबसे बड़ी बात यही है कि जीएस की चिंता बहुत है, तो इसके लिए क्या करें। तो अभी आप अगर कुछ नया करने की सोचेंगे तो वो आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। कुछ भी नया करने की मत सोचिए कि वो भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं। लास्ट टाइम में ऐसा बहुत होता है, उसको भी पढ़ लूं, इसको भी खींच लूं, अब लास्ट टाइम में सबको समेट लूं। नहीं, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, फिर आपका टाइम पे कुछ भी काम नहीं आने वाला। तो आप क्या करेंगे, जो भी नोट्स आपने तैयार करे हैं, जिस भी बुक से आपने जीएस को पढ़ा है, आप प्लीज सिर्फ उन्हीं को पढ़िए, उन्हीं का रिवीजन मारिए, उन्हीं का रट्टा मारिए। नोट्स से बनाए हैं तो नोट्स फेर लीजिए, कहीं से किसी बुक से जीएस पढ़ी है तो बुक को फेर लीजिए। बेस्ट होता इस टाइम में, अगर बेस्ट होगा तो आप एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल और जो भी सीपीओ, दिल्ली पुलिस, जीडी, जहां भी क्वेश्चन एसएससी के पिछले 2-3-4 साल के मिल जाएं, उनको अगर पढ़ सकते हो वन लाइनर टाइप में भी, तो बहुत फायदा हो जाएगा जीएस में, अगर आप कर सकते हो तो। हालांकि जो हमारे टीचर्स ने कंटेंट पढ़ाया है नोट्सों में, वो सारा उन्हीं चीजों को ध्यान में रख करके पढ़ाया है, तो आपको बहुत कुछ उसमें नोट्सों से मैचिंग चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, अब बाकी सब्जेक्ट्स का रिवीजन के मैं अभी बता रहा हूं। मैथ्स एंड रीजनिंग कि ओनली मिनी मॉक अगर आप कर लेंगे इस टाइम पे कि आपका मैथ्स रीजनिंग तैयार है, सर अब मेरे को सब्जेक्ट वाइज या चैप्टर वाइज पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो मैं मिनी मॉक दे लूं, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप ये मानते हो कि सर मेरा मैथ्स स्ट्रांग है, मेरी रीजनिंग भी स्ट्रांग है, इनकी मुझे कोई क्लास की जरूरत नहीं है, तो आप सीधा सीधा रोज मिनी मॉक आ रहा है आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पर, रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सब लोग ये लगा लीजिए। और बहुत सारे बच्चे लगातार डिमांड कर रहे थे, सर हम आपके पेड बैच के बच्चे हैं, परिश्रम बैच के, 2.0 बैच के, आप पेड सीरीज वालों को 35 मॉक टेस्ट दे रहे हो, हमें 25 दे रहे हो, प्लीज 35 कर दीजिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर 25 हमारे लिए काफी नहीं है। वैसे हमने एक बिल्कुल बैलेंस डाइट दी थी आपको, और आपको लग रहा है कि नहीं मेरे कम पड़ गए हैं 35, तो हम इतनी तो आपकी सुनी लेंगे। तो बच्चों, मैंने जब ये मैसेज या कमेंट पढ़े तो मैंने सबके लिए 35 खुलवा दिए पेड वालों के लिए, बोला नहीं था। उम्मीद से ज्यादा करते हैं, ये आपको पता है आरडब्ल्यू वाले, तो वही किया है, सबके 35 मॉक टेस्ट खुल गए हैं। अब देख लीजिएगा, आपको 35 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, कर लीजिए, आप करने वाले होने चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे थे सर जीडी का एग्जाम होगा अप्रैल में, या फरवरी मार्च में, दिल्ली पुलिस के एग्जाम के बाद हमारा ये कोर्स बंद हो जाएगा, तो फिर हम जीडी के लिए हमें दूसरा बैच लेना पड़ेगा। हमारा ये बैच ही ओपन रखिए ना जीडी तक, हिंदी हम कर ही लेंगे, मैथ रीजनिंग जीएस इससे पढ़ लेंगे। तो ठीक है भाई, आपकी ये मांग भी मंजूर है, तो आपके फरवरी मार्च तक, जब तक आपका जीडी का पेपर नहीं हो जाता, इस बैच को मैं नहीं हटने दूंगा। ठीक है, और कोई डिमांड हो तो बता दीजिएगा। चलिए, अब मैथ्स रीजनिंग के मिनी मॉक। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर मैंने मैथ्स ना मेरा बहुत वीक है, तो मैं अब मेहनत कर लेता हूँ जीएस पे, रीजनिंग पे, इनको कंप्यूटर को बहुत अच्छा करूंगा, लेकिन मेरा मैथ्स वीक है। लेकिन मैंने पहले भी बोला था कि लड़के अगर हो तो भाई, और जनरल और वैसे भी यूआर, हालांकि यहाँ बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, इन कैटेगरीज से आते हो तो जनरल यूआर ओबीसी, मतलब इन कैटेगरीज से आते हो, तो फिर आपको मैथ्स के बिना दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन सोचना भी पाप है।
चाहे 15 नंबर का है, 15 क्वेश्चन है, पर ये बिल्कुल निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पर अगर आपने किया ही नहीं है, आप सोचते हो कि मैं जीएस बहुत अच्छी कर जाऊंगा, तो आप प्लीज स्ट्रेटजी मत चेंज करना, अब जीएस पे ही पीछे पड़े रहना, क्योंकि अब इतने कम समय में मैथ्स नहीं सीख सकते। लेकिन की बात पर कि करंट अफेयर्स कब तक का पढ़ें, ये बहुत बड़ा सवाल होता है बच्चों। मैं ये निश्चित नहीं कह सकता, क्योंकि एसएससी 2-2 साल 3-3 साल पुराना करंट अफेयर्स भी पूछती है, और 2-2 साल 3-3 साल पहले जो भी चीजें पूछी जाएंगी वो अवार्ड में होंगी, पुरस्कार वगैरह में, और या फिर बहुत फेमस होंगी, वही चीजें पूछी जाती हैं। या वो अब 2-3 साल के बाद वो चीज हुई नहीं है। मान लीजिए कोई ऐसी चीज जैसे ओलंपिक हुआ, तो ओलंपिक अभी नया नहीं आया, तो पुराने ओलंपिक से सवाल पूछ सकती है एसएससी। फुटबॉल विश्व कप हुआ, तो जो अभी नई नहीं आई है वो पुरानी ही करंट अफेयर्स में रहेगी। तो इतनी पुरानी अगर चीजें पूछ ली जाएं, जैसे कोई संतोष ट्रॉफी है, नई नहीं हुई है तो पुरानी तब भी वो इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो उस तरीके से करंट अफेयर्स 2-3 साल पुराना ऐसे बन जाता है। पर अगर मैं कहूं कि भाई अगर एक आइडियल टाइम आपको बताया जाए ऐसी चीजों को छोड़कर जो मैंने अभी बोली हैं, तो 1 जनवरी से करंट अफेयर्स पढ़ना, और अब तक कब तक का पढ़ें। देखिए, क्योंकि ऑफलाइन पेपर होता तो शायद हमें 1 महीने पहले पढ़ने देना बंद कर देना चाहिए करंट अफेयर्स, क्योंकि 1 महीने पहले पेपर की तैयारी पूरी हो जाती है। लेकिन ऑनलाइन पेपर होता है, 10-10 दिन पहले का भी करंट अफेयर्स देखा गया है। तो मैं फिर बोलूंगा 31 अक्टूबर तक का तो आप पढ़ ही लीजिएगा, 1 जनवरी से 31 अक्टूबर तक का। इसके लिए बच्चों रोजगार पत्रिका हम लोगों ने दी है, एक नई निकाली है, और वो इसी दिल्ली पुलिस को ध्यान में रखकर निकाली थी। उसकी पीडीएफ ऑनलाइन अवेलेबल करा दी है रोजगार विदन के ऐप पर, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट भी निकलवा सकते हो अगर फ्री चाहिए तो। अब पेड में मंगा सकते हो तो भाई वो बड़ी कलरफुल बुक है, 100 रुपये मात्र में आपके घर पे भी पहुंच जाएगी। ठीक है, तो वो ऑनलाइन अवेलेबल भी है। ठीक है, अब कंप्यूटर के लिए क्या बेस्ट रहेगा मैं आपको बता चुका हूं, ये 3 वीडियो और बाकी गागर में सागर। अब गागर में सागर पे चलते हैं बच्चों, ये टाइम टेबल प्लीज नोट कर लीजिएगा। गागर में सागर स्टैटिक जीके से नवीन सर शुरुआत करेंगे, और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ये 4-6 घंटे का जितने का भी जाएगा, ये समझ लीजिए नवीन सर इसमें नंबर बरसा रहे होंगे आपके लिए। ठीक है, वो इसलिए बरसा रहे होंगे क्योंकि वो चीजों को जो लेकर के आते हैं ना, वो प्रीवियस ईयर बहुत बहुत चीजें शानदार होती हैं, उनके आधार पर ही वो तोड़ निकाल करके लाते हैं। और इसमें कोई चीज जो भी ये पॉइंट बोलेंगे वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में वो टपका जरूर मिलेगा। ठीक है, तो स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी दिल्ली पुलिस के लिए, क्योंकि एसएससी का जोर ही सबसे ज्यादा इसी पर है। और यहां तो 50 की जीएस आएगी, तो स्टैटिक कितनी आ जाए पता नहीं, 10-12 की तो पक्का ही है। रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग सिर्फ, नॉन वर्बल की गागर में सागर मैंने बता दी, ऑलरेडी आ चुकी है। वर्बल की 9 बजे संदीप चौधरी सर, जिससे आप बहुत पसंद करते हो, वही टीचर से मैंने कराई है। बाकी बच्चे मैथ्स की 9 बजे राहुल तेवतिया सर, ये उन चैप्टर्स को लेंगे गागर में सागर में, क्योंकि जो 12 दिन 12 मैराथन है ना इनकी, उसमें वो सारे चैप्टर्स हो नहीं पा रहे, कुछ चैप्टर्स बच जाएंगे। तो ये वो सारी वीडियो ही 12 मैराथन गागर में सागर है, क्योंकि एक वीडियो में मैथ्स करा पाना संभव नहीं है। अगर करा भी दिया तो सब कुछ उससे नहीं आएगा, 12 घंटे में मैथ्स कैसे हो सकता है। तो इन्होंने ही मुझे बताया कि सर 28 घंटे लगेंगे पूरे मैथ्स को बहुत अच्छे से कराऊं, अगर रिवीजन भी। तो ये 28 घंटे पूरे तभी बैठेंगे जब आप उनकी पूरी ये प्लेलिस्ट 12-13 वीडियोस की देख लोगे। ठीक है, तो गागर में सागर अगर मैथ्स की करनी है तो कंप्लीट आपको करनी पड़ेगी। राहुल तेवतिया सर मैथ्स मैराथन डाल देना यूट्यूब पे, वो प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी। अभी उसमें शायद 5-6 वीडियो आई हैं, ये 7 वीडियो आ चुकी हैं, बाकी वो रोज एक उसमें डाल रहे हैं, लाइव होते हैं रोज 4 बजे भाई। ठीक है, अभी आने वाले हैं थोड़ी देर में लाइव। ज्योग्राफी की आरओसी मैम कराएंगी शाम को 4 बजे से, 8 तारीख को ही। हिस्ट्री फिर नवीन सर, क्योंकि आप नवीन सर के अलावा और किसी से हिस्ट्री पसंद करना इतना नहीं कर पाओगे, इस वजह से नवीन सर को ही दिया है हिस्ट्री का काम, 9 बजे से 9 तारीख को। ठीक है, और कंप्यूटर शाम 4 बजे से। ये शिवम सर इसमें क्या करेंगे, वो 3 वीडियो अगर हमने कर ली तो शिवम सर का आप ये देखेंगे, यहाँ वो क्वेश्चन वाइज में रहेगा, वो थ्योरी पार्ट है, यहाँ वो 250 क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो शायद बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। वो कोशिश तो करेंगे कि इससे ही बाहर ना जाए, पर वो 3 वीडियो और कर लोगे तो कंप्यूटर में फुल कॉन्फिडेंट हो जाओगे। ठीक है बच्चों, अब साइंस की ये मैराथन सबसे बड़ी जाएगी। साइंस वैसे कितने नंबर आ सकते हैं बच्चों, ये कुछ भी हो सकते हैं, 6 से लेकर के 10 नंबर की साइंस कितनी भी आ सकती है।
अब इसके लिए अगर साइंस बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आपको पूरी लेनी पड़ेगी, 8 10 12 घंटे तक ये जा सकती है मैराथन, ठीक है, क्योंकि इसमें हर टीचर अपना अपना बेस्ट देने का प्रयास करेगा। तो 100-150 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के बनेंगे ही बनेंगे, फिजिक्स के अलग, केमिस्ट्री के अलग, बायो के अलग, ठीक है। अब बाकी पॉलिटी की मैराथन आपके अजीत सर, क्योंकि भाई अजीत सर ने बहुत अच्छा पैट वाले बच्चों के लिए भी बहुत सेटिस्फैक्ट्री पढ़ाया है इन्होंने, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन इन्होंने मिलवाए हैं अपने कंटेंट से, जबकि पैट बहुत ही ऐसा विरोधाभास वाला पेपर आया, आप सब लोग जानते हैं किस तरह का पेपर उन्होंने दिया है, ठीक है। इकोनॉमिक्स नए सर हैं, पर ये उन्होंने भी पैट में क्वेश्चंस फंसाए हैं और दिखाए हैं मुझे, ठीक है सर, देखिए। तो वो पैट में इस बार फंसाना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, ठीक है, पैट का नाम ही विरोध दर्ज कराना है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स की लास्ट 11 दिन यानी 11 तारीख को, दिवाली से जस्ट एक दिन पहले ये क्लास होगी 4 बजे। दिवाली पे हम आपको फ्री कर देंगे, दिवाली मनाओ, शांत दिमाग रखो, 13 तारीख और एक रेस्ट ले लो, 14 तारीख को आपका पेपर है। कुछ बच्चों का हो सकता है 25 नवंबर का हो, किसी का दिसंबर में हो, तो वो बहुत बेस्ट है। फिर आपको इन वीडियोस को या जो मैंने राहुल सर की प्लेलिस्ट या शिवम सर की बताई उन सब को करने में बहुत समय मिल जाएगा, वो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है बच्चों। नमस्कार, धन्यवाद। हाँ, एक बात और कहूँगा, एक बात और, ये देख लीजिएगा, एक बात और, सॉरी बच्चों, एक मैंने करंट अफेयर्स की नहीं बताई है, मैंने अभी आपको करंट अफेयर्स की, सोनवीर सर की गागर में सागर, करंट अफेयर्स मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे। अब करंट अफेयर्स की गागर में सागर ये 10 दिन में कराएंगे इसको, क्योंकि एक दिन में ये भी कहते हैं सर 6 घंटे में करंट अफेयर्स उतना बढ़िया नहीं हो पाता, फिर बच्चों को क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। तो मैंने बोला सर जैसा मन करे वैसा कीजिए, ये सिर्फ 10 क्लास ले रहे हैं और सबका नाम गागर में सागर है। रोज 1 घंटे की क्लास लेंगे, 9:45 पे, आज ही से शुरू हो रही है, 10 क्लास में सब कवर। तो अगर आपने करंट अफेयर्स अभी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे हो तो ये क्लास आज से शुरू हो रही है बच्चों, ये क्लास जरूर ले लेना, ठीक है। करंट अफेयर्स की टेंशन सोनवीर सर शायद आपकी खत्म कर देंगे आज की क्लास से, ये आपको समझ भी आ जाएगा, ठीक है बच्चों।